इतने सारे पेपर्स मैंने एनालाइज किए, उसके बाद मुझे ये हाई वेटेज, मॉडरेट और लो वेटेज वाली चीजें पता चली। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स, ये दोनों चैप्टर्स तो पता होंगे चाहिए। इससे टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए इन द लास्ट 6 years. So these are the very high weighted chapters. केमिस्ट्री के one of the most high weighted chapters मैं कहूँगा। क्या होता है नीट में, आपको ऐसा नहीं है कि जो मैंने हाई वेटेज वाले बता दिए आप बस वही पढ़ के जा रहे हो। हेलो ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट। आई नो सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग बेसिकली अभी रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जब हमें पता नहीं होता कि कौन सा हाई वेटेज है कौन सा लो वेटेज है, तो हमें रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का आइडिया होना कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ताकि आप उसे रिवीजन में प्रायोरिटाइज कर सकें, आप उनका पहले रिवीजन करें। अगर वो आपके वीक है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें। कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द चैप्टर यू हैव टू स्किप एंड व्हाट आर द चैप्टर यू डोंट हैव टू स्किप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो हाई वेटेज वाले चैप्टर, लेकिन वो साथ साथ में इजी भी है, यानी कि इनका वेटेज डेफिनेटली हायर है बट ये करना इजी भी है। सो सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री में आता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे डेफिनेटली जब मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए, इससे टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए इन द लास्ट 6 years। यस, सो मैंने लास्ट 6 years के पेपर्स को एनालाइज किया है, तब जाके मुझे पता चला है कि केमिकल बॉन्डिंग से टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड इज ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक वाला जो है उससे टोटल 53 क्वेश्चन पूछे गए, जो बहुत बड़ी बात है। एंड देन आफ्टर पी ब्लॉक आता है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली। So it contained 32 total questions and equilibrium physical chemistry का one of the most high weighted chapter। अगर आपको physical chemistry में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको equilibrium और thermodynamics, ये दोनों chapters तो पता होने चाहिए। So equilibrium से टोटल पास्ट ईयर्स में टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए, केमिकल काइनेटिक्स से टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए एंड थर्मोडायनामिक्स से टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दीज आर द वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स, केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स मैं कहूँगा। तो ये तो आपके एटलीस्ट प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए अच्छे से। कमिंग टू हाई वेटेज चैप्टर्स जिनका वेटेज डेफिनेटली हायर है बट वो थोड़े से टफ है। सो उसमें आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मतलब स्टूडेंट को समझ नहीं आता रिडॉक्स, इलेक्ट्रॉन टेक इनटेक, तो थोड़ा सा टिपिकल है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप कर सकते हो। इससे भी टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए इन द लास्ट ईयर्स। एंड अनदर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो ये भी उतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। एंड इनऑर्गेनिक में वन ऑफ द मोस्ट हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स में से आता है ये। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं हाई वेटेज से उतर के, अब हम आएंगे मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर्स पे। तो मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर्स, लेकिन वो मॉडरेट वेटिंग है और साथ में इजी भी है। तो वो कौन कौन से, जो प्यूरिफिकेशन वाला जो पोर्शन है, आपने देखा होगा प्यूरिफिकेशन वाला जो जीओसी के बाद वाला पोर्शन होता है, उससे हम बात करें तो टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए। एंड देन आफ्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 20 क्वेश्चंस। एंड पीरियोडिक टेबल से टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो डाउट। एंड देन आफ्टर डीएनएफ ब्लॉक से टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इस साल भी डीएनएफ ब्लॉक तो अभी भी देखा जाए उसमें कोई चेंज नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो डीएनएफ ब्लॉक अभी बहुत बड़ा पोर्शन एक्वायर करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नाउ अब हम बात करने वाले हैं जो मॉडरेट वेटिंग चैप्टर्स है, बट वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल उनका मॉडरेट है, दैट इज सॉल्यूशन, जिससे 18 क्वेश्चन पूछे गए। मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज आल्सो 18 क्वेश्चंस पूछे गए। हैलोजन ऑर्गेनिक वाला जो कंपाउंड वाला चैप्टर है, दैट इज उससे 18 क्वेश्चन पूछे गए। हाइड्रोकार्बन, यस हाइड्रोकार्बन से भी 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप ऑर्गेनिक, अगर आपकी वीक है तो एटलीस्ट इस चैप्टर को करके जाना, बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या होता है नीट में, आपको ऐसा नहीं है कि जो मैंने हाई वेटेज वाले बता दिए आप बस वही पढ़ के जा रहे हो, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज नीट का कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आपको ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो 100% करेक्ट होना चाहिए। बस ये है कि आप पहले रिवीजन के दौरान इन हाई वेटेज को कवर करो, फिर मॉडरेट वेटेज को, फिर लो वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर करो। तो इस सीरीज में आप रिवीजन कर सकते हो, करना आपको पूरा ही है। नाउ अब हम लो वेटेज वाले चैप्टर्स की बात करें, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेते हो केमिस्ट्री में तो फिर आपको क्या होगा, फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स में भी सेम ही फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अनदर इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये लो वेटेज में आता है, बट रिसेंट ईयर में देखा गया है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर इससे 4 क्वेश्चन आए थे नीट 2024 में, मैं आपको बता देता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसलिए लीस्ट वेटेज में आता है। सो इतना सब कुछ डेटा निकालने के लिए मैंने पूरा नीट
2019 से लेके इवन जो ओडिशा वाला पेपर था, जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट भी करता है, तो 2019 से लेके सीधे 2024, और ऐसा नहीं सिर्फ मेन पेपर नहीं, जो रीनीट वाले हैं, जो स्पेसिफिक वाले हैं, मणिपुर वाला 2023 वाला पेपर, 2022 का एब्रॉड वाला पेपर, नीट 2021 जो मेरा पेपर था, नीट 2020 और नीट 2020 में एक फेज 2 वाला भी पेपर हुआ था। तो इतने सारे पेपर्स मैंने एनालाइज किए, उसके बाद मुझे ये हाई वेटेज, मॉडरेट और लो वेटेज वाली चीजें पता चली। सो जस्ट डू योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना मत भूलना, एंड मॉक टेस्ट तो तुम लगाते रहो डेफिनेटली। सो या हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए गुड बाय।